वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणः। यहाँ पर संसार भावना के स्वरूप को समझकर अब अगली भावना, जिसका नाम एकत्व भावना। एकत्व भावना संसार के झमेले से निकाल करके अपनी ओर आने के लिए संकेत करती है। संसार के साथ व्यक्ति का व्यवहार भीड़ में हुआ करता है। जितना भी लोक व्यवहार होता है वो अपने से कम दूसरों से ज्यादा होता है। और संसार की क्रिया जब भी होती है तो वो माया पूर्वक ही होती है। माया के बिना संसार की कोई क्रिया नहीं होती। तो संसार भावना में अभी तक भीड़ को इकट्ठा मानता रहा, अपना मानता रहा। अब आचार्य कहते हैं अब अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाओ। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आत्मा की ओर सन्मुख होना। अभी तक संसार के सन्मुख था, अब आत्मा के सन्मुख होइए। तो संसार में कौन किसका साथ निभाता है, इसके लिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। इस संसार में साथी सगा न कोई। इस चीज की ओर थोड़ी सी आप ब्रेक लगाइए। आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में बढ़ रही, और ये उपदेश हो रहा है तो जन्मे अकेला और मरे अकेला। कौन? तुम्हें पता नहीं है? प्रश्न कर रहे हो?
दुनिया मर रही अकेली, हम थोड़ी अकेले मरेंगे। हमारे लिए तो कई लोगों ने वादा किया, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। विश्वास है? वादा करने वाले सत्यव्रती हैं कि असत्यव्रती? पहले पूछ तो लो आप मुझसे। जो आपसे वादा कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे निदान भी कर लेते हैं। एक भव नहीं, दो भव नहीं, तीन भव नहीं, 7 भवों तक साथ रहेंगे। सुना कभी आप लोगों ने? हमें तो लोग सुनाते हैं चौका में जब जाते हैं तो। आप लोगों को सुनने नहीं मिलता होगा। बहुत सारी चीजें सुनने मिलती हैं जब आपके घर जाते हैं, तो आप लोगों को जो मन में आता है वो सुना देता है। अच्छा है उतना देर कम से कम शुरू में पूजा कर लेते हो, बाद में मंगलाचरण जैसे जिनवाणी का भी होता ना, शुरू में ओंकारम बिंदु संयुक्तम और लास्ट में मिथ्यात्म नाश वेखो। ऐसे ही महाराजों के साथ भी कर लेते, शुरू में अष्टद्रव्य से पूजा कर लेते हो, लास्ट में मिथ्यात्म नाश वे के स्थान पे कोई भजन सुना देते हो। ये भी होता, जब तक महाराज कुल्ला कर रहे, कायुस्सर कर रहे, तब तक अपने मन की बात कह डालो, कब मिलेगा। लेकिन एकत्व भावना हमें ये सीख देती है। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि दुनिया के प्रति तुमने जो आशा लगा रखी है, उस पर सोचो कि आपके साथ जाएगा क्या। आप जब आए थे तब कोई तन पे एक धागा भी लाए थे क्या? जब जन्म हुआ था तब तुम्हारे साथ तुम्हारी पीड़ा में कोई रोने वाला था क्या? दुनिया कैसी विपरीतता बनाती है। जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उसको तो मरने जीने की पड़ी है, वो तुम खुशियां मनाते हो, शहनाई बजाते हो, बाजे बजाते हो। घर में पुत्र रतन उत्पन्न हुआ, वो रत्ना कितनी घुटन से बाहर निकल के आया तुम्हें पता नहीं है। उसके मन की बात देखी जाए तो केवली भगवान या कोई मना पर्याय ज्ञानी महाराज से पूछो कि जी कैसा तड़फा हुआ व्यक्ति है, जैसे कोई मृग होवे और वो एक मृग का बच्चा नदी के किनारे खड़ा खड़ा करुण क्रंदन कर रहा, कोई साथी नहीं है, बहुत फूट फूट करके रो रहा। उस मृग से पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? तो मृग ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, पुरारे व पारे,
सामने जाना चाहता हूं तो बड़ी विशाल रेवा नदी खड़ी है। उस नदी को पार करना बहुत कठिन है, और यदि आजू बाजू जाऊं तो इस साइड जाऊं तो इस साइड भयंकर पर्वत है कि उस पर्वत पर हम चढ़ नहीं सकते। यदि इस साइड जाऊं तो यहां दावानल लगी, और यदि पीछे मुड़ के जाऊं तो सैकड़ों शिकारी मेरे पीछे पड़े। बस समझ में आई ना? वो चारों दिशाओं से घेरा हुआ है। सामने बैतरणी नदी है, और बाजू में ये इतना भयंकर बड़ा पहाड़ है कि जिस पर पैर रखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिनने कश्मीर की यात्रा की होगी उनको पता होगा कि जम्मू के बाद में जब कश्मीर के लिए निकलते हैं तो 10-12 फुट का रास्ता रहता है, वन वे रहता है। सामने 150 फुट ऊंचा पहाड़ है तो बाजू में 150 फुट गहरी खाई है। उस सामने से गाड़ी आ रही है, यदि उस गाड़ी को तुमने रास्ता नहीं दिया तो चटनी बनने में देर नहीं लगती है। और पीछे से सैकड़ों गाड़ियां भोंपू बजा रही हैं बार बार, हमें साइड दो, साइड दो, साइड। एक कश्मीर की यात्रा को एक बार देख करके मुझे मृग की दशा याद आ गई थी। उस गाड़ी पे बैठे बैठे यदि आप इस साइड नीचे की ओर देखो तो लगता कि शायद 1 इंच चका और नीचे खिसक जाए तो 150 फुट गहरी खाई में। आंख बंद करके बैठे रहो। तो वो मृग वहां पर खड़ा रो रहा है, विलाप कर रहा है, कोयामा किम कुर्मा, कहां जाऊं, क्या करूं। अब तो मरना निश्चित है। नदी में कूद नहीं सकता, अथाह पानी है, उसमें भी मरना है। बाजू में जाऊं तो अथाह अग्नि है, दावा नल जल रहा, कोसों कोसों ठिकाना नहीं। पहाड़ की ओर देखूं तो सिर की टोपी गिर जाए, ऊपर चढ़ नहीं सकता। और पीछे की ओर मिड़ के देखूं तो सैकड़ों शिकारी एक साथ मुझे लक्ष्य बना करके खड़े हैं। सबके धनुष पर बाण तने हैं। कहां जाऊं, क्या करूं। ये हिरण का बच्चा खड़ा खड़ा वहां रो रहा। एकत्व भावना भी आपके लिए यही बात सिखाती है कि आप गृहस्थी के जाल में फंसे हैं, कहां जाएं। चारों ओर से विपत्तियों का पहाड़ खड़ा है। सामने यदि देखता हूं लोक लाज की नदी बह रही है, इस साइड देखूं तो विषय कसायों का दावा नल बह रहा है, और इस साइड देखूं तो गृहस्थी का पहाड़ खड़ा है।
और पीछे की साइड मुड़ के देखो तो सैकड़ों दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। कहां जाए? उस मृग की तरह अपने आप के लिए भी कभी सोचना, ऐसे बुरी तरह जाल में फंसे हैं कि जैसे वो मृग का बच्चा खड़ा खड़ा रो रहा है। कोई मृग की भांति तो दशा अपनी है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन। इस चित्रण को देख करके आज तक तुम्हारी आंखों से पानी नहीं आया? आज तक तुम अपने आत्मा की शरण में जाने का विचार नहीं बनाया? क्या कर रहे हो? आप कहते हमारे बाहुओं में ताकत है, मैं बाहुबली हूं। इन सब विपत्तियों की नदियों को पार कर लूंगा। सुना देते रोज आप लोग, चलना संभल संभल के, कांटे बिछे हुए। ये विपत्तियों के कांटे सब ओर से पहले पूर्ण भरे हुए। तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत आनंद आने वाला है। आज 10,000 की बिक्री हो गई तो आनंद मनाता हो, कल बोहनी नहीं हुई तो आंसू बहाता है। कैसे गृहस्थी चलेगी? और आज बिक्री कर ली तो फिर अपने आप को शहंशाह मान लेता है। कहां हाथ पे हाथ रखे बैठे हो? क्या सोच रहे हो? इस एकत्व भावना की ओर दृष्टिपात करो कि मरना है तो हमें अकेले ही मरना होगा। मरने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का ही काम करना पड़ता है, और मरण के काल में लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, और वो वहां मृत्यु शैया पर पड़ा पड़ा सोचता है कि अरे मैं थोड़ी मरूंगा, ये सब तो बचाने वाले हैं। और वे सब आपस में बात करते रहते, भैया यहाँ ठीक नहीं हो रहा तो भोपाल ले जाओ, भोपाल नहीं हो रहा तो इंदौर ले जाओ, इंदौर नहीं हो रहा तो बेंगलोर ले जाओ, नहीं हो रहा तो बंबई ले हो जाओ, नहीं हो रहा तो अमेरिका ले जाओ। इन सब बातों को सुन करके वो सोचता कि ये सब बचावे वाले खड़े हैं, हमें तो बहुत अच्छे विचार कर रहे हैं, इनमें से कोई तो बचा लेगा। मुझे विश्वास है कि नहीं मरने देंगे। विश्वास मत करना, ये सब बातों के चपोला है। ये सब तुम्हें झूठे आश्वासन दे रहे हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने बड़े स्पेशलिस्ट के पास ले जाना, आज तक किसी डॉक्टर ने मुर्दा में जान नहीं डाली। यदि तुम्हारा आयु कर्म शेष रहा है तो डॉक्टर की दवाई ने काम किया है। और जब वायु ही नहीं रहेगी, क्या करोगे?
दीपक के अंदर का तेल खत्म हो जाए, अब तुम बाती में कितनी भी आप माच से जला करके उस बाती को जला डालो, लेकिन वो जलेगी नहीं, क्योंकि अंदर में तेल खत्म हो गया। तो बाती की कितनी उम्र रहेगी भाई साहब। इसी तरह तुम्हारे जीवन में आयु कर्म रूपी तेल खत्म हो गया, बाहर में तुम्हारे पास सैकड़ों डॉक्टर खड़े रहे, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जैन सिद्धांत जन्म महोत्सव की बात नहीं करता, मृत्यु महोत्सव की बात करता। मनाना है तो मृत्यु महोत्सव बनाओ, क्योंकि जन्म तो तुम पूर्व भाव में जो कर्म करे उसके अनुसार हो गया, जन्म के काल में होश नहीं। लेकिन मरण तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हारे अंदर अभी चेतना है, तुम्हारे अंदर सदगुरु है, तुम्हारे सामने जिनवाणी मां है, तुम्हारे सामने सत समागम है। तुम यदि आज चेत जाओ और दुनिया को सुधारने की अपेक्षा अपना मृत्यु महोत्सव बना लो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और वास्तव में तुम्हारा वो मृत्यु महोत्सव मंगलमय होगा। और यदि मृत्यु महोत्सव बनाओगे तो 48 मुनिराज तुम्हारी सेवा में तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। एक बार साहस जुटाओ। इसलिए पूरे जीवन भर की साधना लगा करके बना करके आप कोशिश करो कि मृत्यु का महोत्सव मनाया जाए। और लोग सोचते हैं कि अंत समय में जब मरेंगे तब सुधार लेंगे। अंत समय में आज तक कोई सुधार नहीं पाया। हर कार्य के लिए पूर्व अभ्यास की आवश्यकता है। एक छोटा सा नाटक खेलते हैं जिसमें आपकी रंग मंच पर 10 मिनट की प्रस्तुति होना है। उस रंग मंच पर 10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए वो पात्र महीनों महीनों अभ्यास करता, रिहर्सल होती है, और वहां पर उसका शिक्षक कमांडर उसको सीख देता। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे हाथ मटकाओ, ऐसी आंखें मटकाओ, ऐसे पैर फैलाओ, ऐसा ये करो। महीनों करता है एक 10 मिनट की प्रस्तुति के लिए। इतना अभ्यास करने के बाद सफल हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वहां पर अभ्यास कमरे में कर रहा था। अब प्रस्तुति 10,000 लोगों के सामने देना, मुख से शब्द नहीं निकल पाता, बोल नहीं पाता है, पैर कांपने लगते हैं। क्या हो गया? तो एक वो व्यक्ति जो 10 मिनट की प्रस्तुति के लिए महीनों अभ्यास करता है,
एक सलेख न लेने वाला साधक पूरे जीवन साधना करता है और अंत में हो सकता कि वो सफल ना हो पाए, क्योंकि ये मृत्यु महोत्सव कुछ चीजों पर अभ्यास करना पड़ता है। जिंदगी भर प्रार्थना करता है, अभ्यास करता है कि हे परमात्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मरण के काल में इतना कर देना कि जागे नहीं कसाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लो लगी हो। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बार बार भावना भाता है और बार बार एक दूसरी भावना को और तैयार करता है कि हे परमात्मा, पूरे जीवन भर में ये करता रहूं कि आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु, बस रटना यही लगाऊं, रटूं, ये मुख से निकले और कोई शब्द ना निकले। अपने जीवन में यदि तुम अपना मृत्यु महोत्सव बनाना चाहते हो तो आज से प्रारंभ कर दो। क्या करने? या तो आत्मा के स्वरूप का विचार करते रहो। सबसे पहले आत्म स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप समय सार पढ़ो। समझ में नहीं आता, समझदारों से पढ़ो। समय नहीं मिलता, समय का सिर गंजा होता, समय को निकालना पड़ता। बहानेबाजी नहीं करो। अब तुम्हारे सामने परीक्षा का समय है। समझ में नहीं आता, समझने की हर व्यक्ति को कोशिश करना पड़ती है। आपने गृहस्थी बसाई है तो बाद में समझ में आई कि पहले समझ के बसाई? बताओ कैसे करी। कई लोग मेरे पास आते कहते महाराज अब समझ में आई। बेटा पहले आ गई होती तो आज हर कोई तुम्हारे सामने उदक चंदन तंडुल पुष्प चढ़ाता। और जब कीचड़ में फंस गए तब कह रहे अब समझ में आई। ऐसे ही होता, बार बार ठोकर लगने से समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती है। इसलिए ये मृत्यु महोत्सव का पाठ मरने के पहले समझ लेना चाहिए, तो ये एकत्व भावना को भाना जीवन में सार्थक हो जाए, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान से सुझेलो कालो, श्रोवाणी मस्तक धर्म सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो शुद्ध।